नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों ने साल 2013 से अपनी नौकरी को शुरू किया था 7,000 रुपए पे, और जब मानदेय बढ़कर 17,000 हुआ तो वो अनुदेशकों को नहीं मिला। इसके बाद अनुदेशक लगातार 17,000 रुपए की मांग करते रहे, यानी कि 17,000 मानदेय जो उनका पास हुआ था उसका शासनादेश जल्द से जल्द जारी करवाने की पूरी मांग चलती रही। इसके बाद बात आई अनुदेशक नियमितीकरण की, और अब अनुदेशक ट्विटर पे लगातार अनुदेशक नियमितीकरण का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या अनुदेशकों के द्वारा जो 17,000 मानदेय की मांग की जा रही है और उसके साथ में जो नियमितीकरण की मांग की जा रही है, इन दोनों मांगों में से कौन सी मांग सही है और किस मांग के साथ अनुदेशकों को आगे बढ़ना चाहिए? मैं आपको इस वीडियो में एक पोस्ट दिखाऊंगा। ये पोस्ट जो है वो शैलेश प्रताप सिंह ने की है और इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, इसीलिए इस पोस्ट को मैंने इस वीडियो में लिया है। और आपको भी इन सभी बातों को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, और आपकी जो भी राय निकलती है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पोस्ट को अभी हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे की चर्चा विमर्श करेंगे। इस पोस्ट में लिखा हुआ है, अनुदेशक साथियों नमस्कार। सबसे पहले उन सभी साथियों नेताओं को साधुवाद जो इस चुनावी मौसम और भीषण गर्मी में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रयासरत है। साथियों, एक चिंता जो अनुदेशकों की नौकरी शुरू करने के साथ आज तक खाए जा रही है वो है कि मान लीजिए मानदेय बढ़कर 17,000 हो गया और कल को सरकार स्थायी करने के लिए परीक्षा लगा दे या योग्यता मानक में परिवर्तन कर दे, जैसा कि शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, तब हमारे पास क्या रास्ता बचेगा? आप सभी को जानकारी तो होगी ही कि जितने भी विषय के अनुदेशक रखे गए उनमें अभी तक एनसीटीई ने खेल अनुदेशकों का ही मानक तय किया, बाकी सभी विषय के अनुदेशकों के लिए राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया, तब तक कि जब तक एनसीईटी इन विषयों की योग्यता निर्धारित ना कर दे। अगर कल को योग्यता मानक बदल गए तो क्या हम सभी दोबारा उस विषय को पढ़ाने के लिए पात्र रह जाएंगे? ऐसे में सरकार क्या करेगी? जैसा हमें दिखता है वर्तमान सरकार का रवैया हमारे प्रति बहुत रूखा है। अगर चुनाव बाद भाजपा सरकार केंद्र में बनती है तो राज्य सरकार और बेलगाम हो जाएगी। साथियों, 17,000 की लड़ाई अपनी जगह सही है, परंतु हमारी मुख्य और पहली मांग हमेशा और किसी के भी सामने स्थायी की होनी चाहिए, जो कि आज तक नहीं हो पाई। अभी कुछ दिन पहले परियोजना में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें भाई राकेश पटेल जी के सौजन्य से मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। उस दिन हमें पता चला कि 8 या 9 अनुदेशक संगठन प्रदेश में हैं। संगठन की संख्या देखते हुए अधिकारियों का पहला कमेंट आया कि तुम लोग तो मात्र 30,000 और इतने संगठन बना रखे हैं, क्यों सब मिलकर एक नहीं हो जाते हो? उसके बाद बात आई अपनी मांग बताने की, क्योंकि ज्यादातर अनुदेशक संगठनों की सहमति पर यह तय हुआ था कि अपनी मांगों में एक एक करके रखूंगा, जिसे मैंने सबसे पहले मांग ही की, ये कहते हुए कि विगत 6 वर्षों में हम सब सरकार की मंशा के अनुरूप विद्यालयों में दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं और जिस विषय के लिए हमें नियुक्त किया गया था उसमें योग्यता मानक को पूरा करते हैं। अतः अब समय आ गया है कि हमें स्थायी किया जाए, जिस पर अधिकारी भौचक हो गए और ये मांग कहां से आ गई? आज तक ऐसी कोई मांग नहीं थी। जिस पर कुछ देर तक हमारी तरफ से तर्क दिए गए, तब उन्होंने कहा कि चलो नोट कर लेते हैं। बाकी उसके बाद तमाम मांगे रखी गईं, जिसमें दूसरी मांग ये थी कि जब तक हमारी स्थायी होने की प्रक्रिया चलेगी तब तक एरियर सहित हमें सरकार द्वारा स्वीकृत 17,000 मानदेय दिया जाए, जिस पर अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि 17,000 नहीं मिलेगा, 9800 लेना हो तो बताओ, जिस पर हम सभी की तरफ से कड़ा प्रतिरोध किया गया। पर अधिकारियों ने सरकार की मंशा का हवाला देते हुए 9800 की ही बात दोहरा दी, जिस पर कुछ लोगों ने कहा कि 11,000 हो जाए, 12,000 हो जाए। तब बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सरकार 12,000 कर देगी और फिर अगले 5 साल जब हम अपनी मांग को लेकर जाएंगे तब यही कहा जाएगा कि अभी मानदेय बढ़ाया ना, चलो अगले कार्यकाल में देखेंगे। उसके बाद मैंने साफ साफ शब्दों में कहा कि सर, अगर धन की कमी हो तो कहिए, हम सब राज्य सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। हम बिना मानदेय के पढ़ाएंगे और जब मानदेय आएगा तो 8,470 का चेक सरकार के नाम काट कर वापस कर देंगे, जिस पर उन्होंने झेपते हुए कहा कि धन की कोई कमी नहीं है। साथियों, उपरोक्त बातें सरकार की अनुदेशकों के बारे में मंशा बताने के लिए लिखनी पड़ी।
अब आप सभी साथी, चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी संगठन और राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर ईमानदारी से अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आगे आपको अंधेरा दिखाई देगा। अब बात वर्तमान चुनाव की, तो इस समय पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में अनुदेशकों का मुद्दा ऊपर है। सबके दिमाग में, चाहे अधिकारी हो, नेता, 17,000 है। अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ साथियों को चिट्ठी लिखी गई जिसमें कहीं स्थायी का जिक्र ही नहीं था, बल्कि वेटेज देने की बात कही गई। उसमें भी 17,000 प्रमुख है। साथियों, आप जिस भी संगठन में हों, अपने नेता से कहिए कि पहली मांग स्थायी की करें, उसके बाद 17,000 की। नहीं तो शिक्षा मित्रों का उदाहरण सबके सामने है। 28,999 पाने के सीधे बाहर होने की कगार पर आ गए थे, क्योंकि इनके समायोजन के ऐन पहले केंद्र द्वारा नियमों में परिवर्तन कर दिया गया और टैड लगा दिया गया। साथ ही और बहुत सारे परिवर्तन किए गए। आज हम जिस भी नेता से मिलते हैं वो कहते हैं स्थायी की मांग कहाँ थी, मांग तो 17,000 की है ना। कृपया इन नेताओं के मुंह में स्थायी करने का वादा लेना बहुत जरूरी है। आगे वही हमारा आधार बनेगा। और आपने कहा था। बाकी अंत में एक निवेदन ये है कि अपने को कम ना आके आज की तारीख में हम स्थायी नियुक्ति पाने के हकदार हैं। कृपया सोने का कटोरा लेकर भीख ना मांगे, अपना अधिकार मांगे। मैं तो अपना अधिकार हमेशा जहां भी मंच मिलता है मांगता हूं। अनुदेशकों में कुछ गुमराह करने वाले लोग हैं, जो कुछ बड़े वकील भी हैं, जो सारी कड़वी सच्चाई जानते हुए भी तमाम नियम समझाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन सरकार चाह देगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी सबकी। अंत में कृपया इस पोस्ट को राजनीतिक रंग ना दीजिए। धन्यवाद। शैलेश प्रताप सिंह। तो ये पूरी पोस्ट जो है इनके द्वारा की गई थी और इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि अनुदेशकों को अब इस समय केवल स्थायीकरण की मांग के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने भविष्य को आगे देखेंगे तो 17,000 मानदेय अगर अनुदेशकों को मिलना शुरू भी हो जाता है तो आप उसके काफी लंबे समय तक कोई दूसरी मांग सरकार से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जवाब में यही मिलेगा कि आपका मानदेय अभी तो बढ़ाया गया था, इतनी जल्दी दोबारा कैसे पॉसिबल है। और अगर अनुदेशकों के स्थायीकरण की ही प्रक्रिया शुरू होती है, भले ही इसमें साल या 2 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद अनुदेशकों का भविष्य जो है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन साथ में जो अनुदेशकों की मांग 17,000 है वो भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि अगर स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो इस बीच में सरकार को जो 2017 से अनुदेशकों का 17,000 मानदेय बकाया है उसका शासनादेश जारी करना चाहिए और इसके साथ सभी नियमावली देखते हुए अनुदेशकों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उस चीज को भी पूरा कराना चाहिए। तो अब ये पूरी पोस्ट जो मैंने आपको दिखाई और सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी, इसके आधार पर आप सभी लोगों को क्या सही लगता है, इस चीज को आप आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस चीज को भी क्लियर किया जा सके। और हमारे जितने भी संगठन बने हुए हैं, अनुदेशकों के जितने भी संगठन बने हुए हैं, उनमें एक मैसेज ये जाए कि अब आप लोग अपने अपने संगठन को छोड़कर एकजुट होकर एक ही मांग सबके सामने रखिए है और वो है अनुदेशक नियमितीकरण की। तो अगर आपको इस वीडियो में जो भी चीज सही लगी हो, प्लीज उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, ताकि मुझे भी ये पता चले कि हमारे सभी अनुदेशक साथी क्या राय रखते हैं। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।